साल 2001 अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक आम सा इंसान रहता था जिसका नाम था केविन मैनिस। केविन न तो भूत प्रेत में विश्वास करता था और न ही किसी रहस्यमय दुनिया में। वह बस पुरानी चीजें खरीदकर उन्हें ऑनलाइन बेचने का काम करता था। उसके लिए हर पुरानी वस्तु सिर्फ एक सामान थी जिसके पीछे कोई कहानी नहीं होती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी यही आदत उसे ऐसी कहानी का हिस्सा बना देगी जिसे दुनिया आज डाइबक बॉक्स के नाम से जानती है। एक दिन केविन को खबर मिली कि एक बूढ़ी यहूदी महिला की मौत के बाद उसका घर नीलामी में रखा गया है। केविन वहां पहुंचा। घर बहुत पुराना था और अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो। दीवारों पर समय की परत जमी हुई थी और पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी जो देखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसे देखते ही केविन को बिना वजह घबराहट महसूस होने लगी। केविन ने उस घर की बेटी से उस डिब्बे के बारे में पूछा। लड़की का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसने कहा कि उसकी दादी ने इस डिब्बे को कभी खोलने नहीं दिया और हमेशा कहा करती थी कि इसमें एक डाइबक बंद है। डाइबक यहूदी मान्यताओं के अनुसार एक भटकी हुई आत्मा होती है जो मरने के बाद भी शांति नहीं पाती और किसी इंसान या किसी वस्तु से चिपक जाती है। लेकिन केविन ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और उस डिब्बे को खरीद लिया। जब केविन उस डिब्बे को अपने घर लाया और पहली बार खोला तो अंदर कुछ अजीब चीजें रखी हुई थीं। पुराने सिक्के, एक सूखा गुलाब, मोमबत्ती और एक काली मूर्ति। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उससे निकलने वाली बदबू, जो किसी सड़े हुए मांस जैसी थी। उसी रात केविन ने एक सपना देखा। सपने में एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उसने केविन के कान के पास आकर बस 2 शब्द कहे, रिलीज मी। केविन डर के मारे नींद से उठ गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, रात में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और उसका कुत्ता उस डिब्बे के पास जाते ही डर के मारे रोने लगता था। एक दिन केविन की मां ने गलती से उस डिब्बे को छू लिया और उसी रात उन्हें अचानक स्ट्रोक आ गया। डॉक्टर कोई वजह नहीं बता पाए। धीरे धीरे केविन का व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्सैल हो गया, रात में ठीक से सो नहीं पाता था और हर रात वही सपना आता, वही बूढ़ी औरत। लेकिन अब वह सिर्फ आजाद करने की विनती नहीं कर रही थी, बल्कि गुस्से में चिल्ला रही थी। केविन को लगने लगा कि वह डिब्बा कुछ गलत है और उसे उससे छुटकारा पाना चाहिए। डर के मारे केविन ने उस डिब्बे को ईबे पर बेच दिया। लेकिन जिसने भी उसे खरीदा, उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी को गंभीर बीमारी हो गई, किसी की शादी टूट गई और किसी के बच्चे रातों में बिना वजह चीखने लगे। कुछ ही समय बाद वह डिब्बा किसी न किसी तरह वापस केविन के पास लौट आया, जैसे वह खुद तय कर रहा हो कि उसे कहाँ रहना है। आखिरकार केविन ने एक यहूदी रब्बी से संपर्क किया। एक धार्मिक प्रक्रिया के जरिए उस डाइबक को दोबारा डिब्बे में कैद करने की कोशिश की गई। मंत्र पढ़े गए, मोमबत्तियां जलाई गईं और कहा जाता है कि उस वक्त डिब्बे के अंदर से जोर-जोर की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आज कहा जाता है कि डाइबक बॉक्स एक सुरक्षित जगह पर बंद है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ऐसी आत्माएं कभी पूरी तरह कैद नहीं होतीं। वे बस इंतजार करती हैं उस इंसान का जो जिज्ञासा में आकर फिर से उस डिब्बे को खोल दे। तो अगर कभी आपको कोई पुरानी चीज मिले और वह आपको अपनी तरफ खींचे, तो एक बार जरूर सोचना, क्योंकि हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता।
और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।